विद्यार्थियों, आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ज्यामिति से पाइथागोरस प्रमेय लेकर आए हैं। आज हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने का सीखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित करें। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें 5 चरणों से गुजरना होता है। हम थेल्स प्रमेय में बता चुके हैं, वही 5 चरणों का उपयोग हम यहां भी करेंगे। पहले साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे। साधारण प्रतिज्ञा में हो जाएगा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहा गया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब दूसरे टॉपिक पे आएंगे, विशेष प्रतिज्ञा। मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण बी समकोण तथा AC कर्ण है। अब यहां एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। जिसका नाम क्रमशः A B C दे दिए। कोण B समकोण है, B से BD जो है लंब डाल दिए। ये बिंदु का नाम D दे दिए। सिद्ध करना है कि हम लोग परिभाषा में जाने हैं कर्ण का वर्ग। कर्ण यहां ABC त्रिभुज में AC कर्ण है, तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। रचना, क्या क्या रचना रचे हैं
उसके सभी चरणों को लिखना है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का रचना किया। पहले त्रिभुज एबीसी का रचना कर दिए। बिंदु बी से बीडी लंब एसी पर डाला। हो गया रचना। अब प्रमाण, अंतिम चरण को पूरा करेंगे। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए डी बी यानी ए भी समकोण है, डी बिंदु भी समकोण हुआ त्रिभुज ए डी बी में, और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण बी समकोण हुआ। कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी उभयनिष्ठ कोण हुए। इसीलिए कोण ए कोण ए डी बी और कोण ए बी सी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, ये समकोणिक हुए। अब त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी से, आइए ए बी, त्रिभुज ए बी सी का लंब अब बटे में ए सी बराबर, फिर इस त्रिभुज में आते हैं ए डी, अब बटे में बड़ी भुजा कर्ण ए बी।
यहाँ तिर्यक गुना करेंगे। तो AB में AB से गुना किए तो यहाँ हो गया AB के स्क्वायर अब बराबर AC इंटू AD, समीकरण 1। फिर अब आएंगे त्रिभुज CDB, त्रिभुज CDB और त्रिभुज ABC में। अब यहां होगा त्रिभुज ABC में आधार की बात करते हैं तो BC बटे AC बराबर इसका भुजा हो जाएगा CD बटे में BC। फिर यहां त्रियक गुना करेंगे तो BC में BC से गुना किए तो हो गया BC के स्क्वायर अब बराबर AC इंटू में CD, समीकरण 2। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 में आ चुका है AB स्क्वायर बराबर AC इंटू में AD। समीकरण 2 में आ चुका है BC के स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। आइए इसको जोड़ लेते हैं। AB स्क्वायर में BC स्क्वायर जोड़ें तो एक AB स्क्वायर रहेगा और जोड़ एक BC स्क्वायर रहेगा बराबर इधर AC इंटू में AD जोड़ AC और इंटू में CD या DC। तो यहाँ AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर AC दोनों में है तो AC को हमने कॉमन किया। अब इधर बच गया AD प्लस में CD। अब AB स्क्वायर ये रहेगा प्लस BC स्क्वायर भी रहेगा अपने जगह पर यथावत। यहाँ पर AC और AD प्लस CD। तब यहाँ देखिए त्रिभुज में AD प्लस में CD तो ये जो है AC प्लस AC यानी AD प्लस में CD मिलाकर के ये AC बन गया। तो AD प्लस CD बराबर भी हम लिख सकते हैं AC। तो यहाँ AB स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर बराबर AC गुना AC तो AC के स्क्वायर। यही तो सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था। यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड।